नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास है। मैं एक फुल टाइम इन्वेस्टर और एक मेंटर हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की। बहुत ही जरूरी स्टेटमेंट होती है किसी भी कंपनी को जब आप पिक करते हो, क्योंकि कंपनी फेक प्रॉफिट दिखा सकती है। कंपनी के पास कैश है या नहीं, इन सब चीज का जो पता है आप कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही लगा सकते हो। कई कंपनी करोड़ों का प्रॉफिट दिखाती है लेकिन उनके पास कैश ही नहीं होता है और वही स्टॉक बाद में क्रैश हो जाते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में फ्रॉड और कमजोर कंपनी से बचना है तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट समझने की जरूरत है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी के पास एक्चुअल में कैश कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है, यानी कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही पता चलता है। क्योंकि काफी कंपनी पेपर पे तो प्रॉफिट दिखा देती है लेकिन एक्चुअल में उनके पास कैश होता ही नहीं है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन तरीके से पैसा आता है और जाता है। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कोर बिजनेस से पैसा आ रहा है या नहीं, इस चीज को बताता है। अगर कंपनी 10 करोड़ प्रॉफिट कर रही है लेकिन कैश फ्लो में सिर्फ 1 करोड़ ही दिखा रही है तो इसका मतलब ये है कि 9 करोड़ की गड़बड़ है और इसको इन्होंने कहीं ना कहीं तो एडजस्ट किया है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको बताती है कि कंपनी पैसा इन्वेस्ट कहाँ कर रही है। न्यू फैक्ट्री, मशीनरी, एक्विजिशन, एक्सपेंशन, अगर इनमें ये पैसा लगा रही है तो अच्छी बात है। और नेगेटिव में अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है तो वो कभी कभी कंपनी के लिए अच्छी होती है। जो कंपनीज एग्रेसिवली एक्विजिशन करती है, एक्सपेंशन करती है, वो आगे चल के कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपको बताती है कि कंपनी पैसा रेज कर रही है या फिर अपने कर्ज को चुका रही है, यानी कि लोन ले रही है, लोन को पे कर रही है, डिविडेंड दे रही है, या प्रमोटर ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट किया है। अगर प्रमोटर बार बार डाइल्यूशन कर रहा है वो भी एक वार्निंग का साइन होता है, एक रेड फ्लैग होता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर कर्ज पे कर रही है कोई कंपनी तो वो एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। इन तीनों ही एक्टिविटी को हम डिकोड करने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही मैंने एक रैंडम कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट ले लिया है। ओवरऑल हम देख लेते हैं कि नेट कैश फ्लो स्टेटमेंट इस कंपनी का पॉजिटिव में है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की एडजस्टमेंट के बाद। और फ्री कैश फ्लो एट द एंड 75 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को एक्सपेंड करके समझने की कोशिश करेंगे कि पैसा आता कहां से है इस कंपनी के पास। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि ऑपरेशंस से इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 426 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है इस कंपनी ने। लेकिन उसके बावजूद भी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि ऑपरेशंस से जो कैश आया है वो 255 करोड़ ही आया है। उसकी वजह क्या है? रिसीवेबल्स इनका नेगेटिव में है, इन्वेंट्री इनकी नेगेटिव में है। रिसीवेबल्स का मतलब ये है कि इन्होंने माल तो बेच दिया अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, लेकिन उन्होंने अभी तक ये पैसा नहीं दिया है। और इस कंपनी ने क्या किया कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये जो 89 करोड़ का माल इन्होंने बेचा था इसको रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट करके दिखाया है। इसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इनकी नेगेटिव में है, यानी कि इतना माल 126 करोड़ का माल इनका स्टॉक यार्ड में है, फिर भी ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का हिस्सा है। इसी वजह से 426 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाया है। लेकिन उसके बावजूद जो नेट कैश रहता है इनके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वो 255 करोड़ का ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैश ऐसा है जो इनके पास अभी तक हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी इस कंपनी ने यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है। तो अगर रिसीवेबल्स किसी कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, अगर इन्वेंट्री किसी कंपनी के लगातार बढ़ रही है तो वो एक रेड फ्लैग माना जाता है। इसके बाद आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो कोई लैंड खरीद सकती है, मशीनरी खरीद सकती है। कि इस कंपनी ने एसेट्स परचेज की है तो 179 करोड़ की एसेट यहाँ पे परचेज की है, जो कि नेगेटिव में हमें दिखाई दे रही है। कोई भी एसेट इन्होंने अभी तक सोल्ड नहीं की है और वर्किंग कैपिटल भी इनका नेगेटिव में है। इसी के साथ साथ इस कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट भी की है जो कि -84 करोड़ में हमें देखने को मिल रही है। जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने पिछले साल करी होगी उसको इन्होंने अब की बार सेल कर दिया, या फिर जो कोई पुरानी इनकी इन्वेस्टमेंट होगी उसको सेल कर दिया, जिससे 37 करोड़ का इनके पास कैश जनरेट हुआ है। तो ये अगर कैश जनरेट होता है किसी भी वजह से तो इसको आपको पॉजिटिव नहीं लेना है, क्योंकि एक्चुअल में तो ये पैसा कंपनी का ही था। अगर वन टाइम सेल करके या वन टाइम परचेज करके कंपनी अगर किसी भी प्रकार का एक्सेप्शनल प्रॉफिट बनाती है तो वो कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इन सब चीजों को आपको समझने की जरूरत है। इसके बाद आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंपनी शेयर्स को बेच सकती है, यानी कि प्रमोटर अपने शेयर्स को डाइल्यूट कर सकता है। इसके अलावा लोन ले सकता है या फिर लोन की पेमेंट कर सकता है। हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने शेयर्स को बेचा है, यानी कि डाइल्यूशन किया है 48 करोड़ का। इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है कि बोरोइंग्स में अभी तक इस साल कंपनी ने कोई नया कर्ज नहीं लिया है, लेकिन हाँ इन्होंने जो पुराना कर्ज था उसकी 34 करोड़ के आसपास की पेमेंट यहाँ पे करते हुए नजर आए हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग साइन हमें देखने को मिलता है।
और इस 34 करोड़ के बाद कंपनी ने 14 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट भी पे किया है अपनी बोरोइंग्स पे, अपने कर्ज पे। और इसी के साथ-साथ कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ थी इस कंपनी की जो लगभग हमें 2 करोड़ तक की देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको देखना है कि कंपनी ज़्यादा डायल्यूशन नहीं करनी चाहिए। प्रमोटर अगर अपने शेयर्स को बार-बार डायल्यूट करता है तो एक नेगेटिव साइन होता है। इस केस में हमें देखने को मिल रहा है कि 16, 17, 18, 19, 20 तक और 22 तक इस कंपनी के प्रमोटर ने कोई भी डायल्यूशन नहीं किया। उसके बाद हमें 23 और 24 में देखने को मिल रहा है, 25 में कोई डायल्यूशन नहीं है और उसके बाद हमें 26 में देखने को मिल रहा है। तो हालाँकि पिछले 4 साल से हमें कंटिन्यूअसली यहाँ पे डायल्यूशन देखने को मिल रहा है, लेकिन उसी के साथ-साथ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि ये कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से फाइनली कैश जनरेट करके दिखाती है और उसके बाद जो फ्री कैश फ्लो है इनका, वो यहाँ पे हमें पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है पिछले 2 साल से। तो अगर मैं इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को रेटिंग देना चाहूँ, तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही अच्छा कैश फ्लो है। इसमें जो नेगेटिव पॉइंट है वो यही है कि प्रोमोटर डायल्यूशन कर रहा है। प्रोमोटर को बार-बार डायल्यूशन नहीं करना चाहिए। अगर ये कंटिन्यू रहता है फ्यूचर में तो एक नेगेटिव साइन के तौर पे देखा जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस तरीके की वीडियोज़ मैं लगातार यहाँ पे अपलोड किया करूँगा ताकि आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ताकि आप खुद अपनी नॉलेज के बेसिस पे एक कंपनी को स्टडी कर सको। वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।